अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है Q4 के बारे में। व्हाट इज़ Q4? 4 months ऑफ ईयर एंडिंग कॉल्ड Q4 मीन्स कौन कौन से मंथ्स इनमें इंक्लूडेड हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये साल के आखिर के 4 महीने जो हैं इनको Q4 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो एंड के ईयर के 4 मंथ्स होते हैं ये मोस्ट सेलिंग मंथ्स होते हैं इन द होल ईयर। पूरे साल के ये सबसे ज़्यादा सेलिंग के ईयर्स होते हैं, सेलिंग के मंथ्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा सेल करते हैं सेलर्स इन मंथ्स में। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स आर गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक व्हेन सितंबर रीच आउट द मिड सितंबर। जब सितंबर का मिड आता है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे सप्लायर्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। वो उनके आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह सबसे बड़ी ये भी है कि जितने सेलर्स हैं जो अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, ईबे पे सेल कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे बगैर ड्रॉप शिपिंग के सेल कर रहे हैं। एक ड्रॉप शिपिंग के साथ वाले सेलर्स हैं और एक बगैर ड्रॉप शिपिंग के साथ वाले सेलर्स हैं जो ओरिजिनल सेलर्स हैं। तो वो जो हैं वो जितनी भी इन्वेंट्री उनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की होती है ना तो वो परचेज़ कर लेते हैं विद इन टर्न्स। वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, टर्न्स में अपनी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स के पास होती है, बायर के सप्लायर के पास होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है, तो वो उनकी से सारी अपनी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये सारी प्रोडक्ट जो है वो मेरी सेल आउट हो जाएगी। सो इसलिए ये जब मिड ऑफ द सितंबर पे हम पहुंचते हैं, सितंबर के कुछ लोग स्टार्टिंग से परचेजिंग इतनी हाई कर देते हैं, कुछ लोग अगस्त से स्टार्टिंग बहुत हाई कर देते हैं और कुछ लोग मिड ऑफ द सितंबर में जाके जो परचेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। परचेजिंग किससे हाई कर देते हैं? परचेजिंग वो हाई मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर से करते हैं। उसके बाद अक्टूबर आता है। अक्टूबर टू नवंबर ये दोनों महीनों में सबसे ज़्यादा सेलिंग होती हैं वो प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट जो हैलोवीन में यूज़ होती हैं। हैलोवीन में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर सेल होती हैं। उसके अलावा और भी प्रोडक्ट सेल होती हैं। ज़ाहिर सी बात है Q4 का मतलब है तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग के मंथ सही हैं, ठीक है। जो कि प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो पूरे साल सेल नहीं होती बट Q4 में सेल होती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो पूरे साल सेल होती हैं और Q4 में सेल नहीं होती। सो इसके बारे में आपको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट Q4 में सेल होती हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट Q4 में नहीं सेल होती हैं। उसकी मैं आपको एक लिस्ट बना के दूँगा। तो अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है तो वो Q4 में ज़रूर सेल होगी। अगर आपके पास ट्रेंडी प्रोडक्ट है कि वो क्रिसमस में यूज़ हो सकती है, वो हैलोवीन में यूज़ हो सकती है, वो न्यू ईयर पे यूज़ हो सकती है, न्यू ईयर ईव पे यूज़ हो सकती है, या वो विंटर प्रोडक्ट है जो सर्दियों में यूज़ होगी, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ सेल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाउ कैन वी अर्न इन Q4? बाय यूजिंग स्मार्ट टेक्निक्स। हम Q4 में अर्न कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं Q4 आ गया अब हम काम नहीं कर सकते, अब जो है हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, अब हमें प्रोडक्ट हंटिंग रोक देनी चाहिए, और अब जो है ना हमें बस PPC की तरफ जाना चाहिए, लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग प्रमोशन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अब हमें प्रोडक्ट हंटिंग छोड़ देनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट हर वक्त आपको मिलेंगी, कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगी अगर आपकी टेक्निक्स जो हैं वो स्मार्ट है। अगर आप स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। आप प्रोडक्ट हंटिंग करें, विल गेट बेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ आपको उसके अंदर मार्केट प्लेस, जो आपका स्पेसिफिक मार्केट प्लेस है, आइडियल मार्केट प्लेस है, डिज़ायर्ड मार्केट प्लेस है, उसकी रिसर्च आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस मार्केट प्लेस में Q4 में कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल होंगी और कौन सी प्रोडक्ट सेल नहीं होती। तो आपको मार्केट प्लेस की नीश के साथ साथ आपके मार्केट प्लेस की भी आपके पास रिसर्च होनी चाहिए कि यूके का मार्केट प्लेस है तो यूके के मार्केट प्लेस पे कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो Q4 में सेल होती हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो Q4 में सेल नहीं होती।
तो इस पर आपको एक अपनी लिस्ट तैयार करनी होगी। उसके ऊपर आप ये देखेंगे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करी हुई भी है सो वो प्रोडक्ट Q4 में सेल होगी नहीं होगी, और अगर सेल नहीं होगी तो उसका जो बजट है आपका वो आपको किसी दूसरी प्रोडक्ट पे लगाना होगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है शॉर्ट लिस्टिंग मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो मोस्ट सेलिंग कैटेगरीज और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो आपको शॉर्ट लिस्ट करनी है वो कैसे करेंगे आपको शॉर्ट लिस्ट ऐसे ही करनी है कि आप मैनुअली इसको चेक आउट करेंगे। ये आप टूल्स के साथ नहीं करें तो बेहतर है कि मैनुअली आपके पास ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उनकी कैटेगरीज़ को आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें से आपको बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स जो होंगे, यानी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और जो उसके रिटेलर्स होंगे, रिटेलर्स तो जाहिर सी बात है आप होंगे, बट आपके अलावा भी और बहुत सारे रिटेलर्स होंगे कि जो आप क्योंकि अमेज़ॉन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे सेलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर्स जो फ़िज़िकल शॉप पे सेलिंग कर रहे हैं उनके प्राइसेस आपसे बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है, आपको सजेशन ये है कि आप प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप अपनी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, सो उस कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप चाइना से सोर्स करें। चाइना से सोर्स क्यों करें? क्योंकि इस टाइम पर जो आपके लोकल बायर्स होते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लोकल सप्लायर्स होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स और ये लोकल मैन्युफैक्चरर, वो लोकल मैन्युफैक्चरर अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहते हैं बट ओरिजिनल वो मैन्युफैक्चरर होते नहीं हैं, क्योंकि ये सब अपनी जो सोर्सिंग करते हैं ये चाइना से करते हैं। सो आप चाइना से इस प्रोडक्ट की, जो भी आपकी आइडियल प्रोडक्ट है, आइडियल कैटेगरी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी आपकी, क्योंकि Q4 में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना बेवकूफ़ी है। तो कैटेगरी में जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं, सो आप उनको सोर्स चाइना से करें। चाइना से आपको वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगी और वो प्रॉफिटेबल भी पड़ेगी, और जो है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ भी कर सकते हैं। जबकि Q4 में जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास इन्वेंट्री होती भी है, सो उनके पास इतनी एक्सेसिव अमाउंट में इन्वेंट्री नहीं होती कि जिसको आप इजीली परचेज़ कर लें। उनके पास बहुत थोड़े अमाउंट की 10 यूनिट्स, 13 यूनिट, 14 यूनिट्स, कभी 30 यूनिट्स, अंडर 50 यूनिट्स मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री उनके पास सिर्फ 50 यूनिट के अंदर अंदर होती है, उसको परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तब फ़ायदा है कि अगर आपको प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, नॉट इन द Q4, क्योंकि Q4 में टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। Q4 में आपकी प्रोडक्ट आप यूँ लगाएंगे, यूँ सेल हो जाएगी, उसके बाद जो है आप आउट ऑफ स्टॉक बैठे हुए होंगे। सो आपको प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करनी है, उसके बाद कैटेगरीज शॉर्ट लिस्ट करनी है, उसके बाद आपको मार्केट प्लेस रिसर्च करनी है, और उसके बाद आपको चाइना से सोर्सिंग करनी है। चाइना से सोर्सिंग करने में आपको हेल्पफुल रहेगा कि आप उनसे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें उनके। आप अगर अली बाबा से सोर्सिंग कर रहे हैं तो फिर आप उनसे वहाँ बात करके उसके बाद उनसे बोलें कि भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सो आप इसका कुछ सैम्पल हमें सेंड करवाएं। तो मैं इसकी सोर्सिंग कैसे करनी है Q4 में, तो मैं इसकी एक इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा। आज तक का हमारा यहीं तक का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।